श्रद्धा की वो अधूरी ख्वाहिश जो उसकी आखिरी ख्वाहिश बन गई। श्रद्धा की वो आखिरी ख्वाहिश उसकी सिसकियों में दबकर दम तोड़ गई उस वक्त जब आफताब अमीन पूनावाला श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल क्या थी श्रद्धा की वो आखिरी इच्छा, श्रद्धा की आखिरी ख्वाहिश, जिसका गला आफताब अमीन पूनावाला ने दबा दिया। लेकिन आफताब अमीन पूनावाला इससे पहले श्रद्धा की दिवंगत माता की आखिरी इच्छा का भी दम घोट चुका था। आफताब अमीन पूनावाला की भी आखिरी इच्छा है, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले बात करते हैं श्रद्धा की माता की आखिरी इच्छा की। श्रद्धा की माता श्रद्धा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। जब श्रद्धा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई गई थी, श्रद्धा का सपना था कि वो मुंबई जाएगी, एक अच्छी नौकरी करेगी, पैसे कमाएगी, देश और दुनिया घूमेगी। तब उसकी माता ने श्रद्धा को गले से लगाकर विदा किया था और हमेशा श्रद्धा का हाल चाल वो लेती रहती थी, क्योंकि माँ और बेटी के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिश्ता था, दोनों के बीच में बहुत मोहब्बत थी। श्रद्धा की माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो श्रद्धा की डोली उठते हुए देखें, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। श्रद्धा की माता की तबीयत भी खराब रहती थी और इसी के चलते जनवरी 2020 में श्रद्धा की माता का देहांत हो गया। लेकिन उससे पहले साल 2019 में श्रद्धा के माता और पिता दोनों अपनी ईगो, जिद, तमाम चीज़ों को अलग रखकर आफताब अमीन पूनावाला के घर पहुंचे थे, श्रद्धा के रिश्ते की बात करने के लिए, आफताब और श्रद्धा की शादी की बात करने के लिए, श्रद्धा के लिए आफताब का रिश्ता मांगने के लिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आफताब अमीन पूनावाला के माता पिता ने श्रद्धा के माता पिता की बेइज्जती की। सिर्फ इतना ही नहीं, आफताब अमीन पूनावाला के कज़न ने श्रद्धा के माता पिता को गालियां दी और घर से भी निकाल दिया। इस तरह से श्रद्धा के माता पिता वापस पालघर अपने घर चले गए और उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि हालात तुम्हारे सामने हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम आफताब को छोड़ क्यों नहीं देती? वो तुम्हारे साथ मारपीट करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता। और उसके माता पिता का शादी की बात को लेकर, उसके घर वालों का शादी की बात को लेकर ये व्यवहार है। श्रद्धा के माता पिता का अपमान भी किया। लेकिन श्रद्धा आफताब के प्यार में अंधी हो चुकी थी। श्रद्धा बिल्कुल हर चीज़ भूल चुकी थी, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि साइकोलॉजी के टर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा पोर्शन होता है जो खतरे की चेतावनी देता है, कुछ गलत हो रहा होता है उसकी चेतावनी देता है। लेकिन अगर किसी से प्यार करने लगते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा एक निद्रा में चला जाता है, वो किसी भी तरह की चेतावनी नहीं देता। हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, ना कोई ख़तरा नज़र आता है, ना कोई गलत चीज़ नज़र आती है, ना जिससे प्यार करते हैं उसके अंदर कोई कमी नज़र आती है। सब कुछ बहुत नॉर्मल लगने लगता है और यही श्रद्धा के साथ भी हो रहा था, जो उसकी मौत की वजह भी बना। और आफताब अमीन पूनावाला को उसने इतना मौका दे दिया कि उसने आराम से उसकी हत्या कर दी और शव को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सीधे तौर पर आफताब अमीन पूनावाला ने और उसके परिवार ने श्रद्धा की मां की आखिरी इच्छा का गला घोट दिया। इस आखिरी इच्छा को अपने सीने में दफन करके ही श्रद्धा वॉकर की माता इस दुनिया से साल 2020 में चली गई। आफताब अमीन पूनावाला जैसे शैतान की नज़र श्रद्धा वॉकर पर पड़ी हुई थी और श्रद्धा उससे बेइंतहा प्यार करती थी। आफताब श्रद्धा से छुटकारा पाना चाहता था। श्रद्धा की जो आखिरी इच्छा थी उसको पूरा करने की ख्वाहिश श्रद्धा की थी, जो श्रद्धा की आखिरी इच्छा बन गई। हालांकि श्रद्धा अगर आफताब अमीन पूनावाला के चक्कर में ना पड़ती, उससे पीछा पहले ही छुड़ा लेती, तो वो आज भी जिंदा होती और वो अपने तमाम सपने पूरे कर रही होती। श्रद्धा जब पालघर जैसे छोटे शहर से मुंबई जैसे बड़े शहर में सपनों की नगरी में अपने सपने साकार करने, अपना भविष्य बनाने आई थी, तब उसका यही सपना था कि वो मुंबई घूमेगी, मुंबई में पैसे कमाएगी, अच्छी नौकरी हासिल करेगी और उसके बाद फिर देश में कई ऐसी जगहें थीं जो उसे घूमनी थी। पहाड़ों में, वादियों में,
हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा के घाटों पर उसे घूमना था और उसके बाद उसको दुबई भी जाना था, विदेश भी घूमना था। आफ्ताब अमीन पूनावाला से बहुत अच्छी तरह समझता था। अब आफ्ताब अमीन पूनावाला ने आखिर श्रद्धा की इन इच्छाओं का फ़ायदा कैसे उठाया, इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना ज़रूरी है। आफ्ताब अमीन पूनावाला का परिवार श्रद्धा के माता पिता का अपमान कर चुका था साल 2019 में। साल 2020 आया, आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा वॉकर के साथ मारपीट की, उसको बेइंतहा मारा पीटा, बुरी तरह मारा। हालात इतने ख़राब हो गए कि श्रद्धा वॉकर ने अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाया और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में श्रद्धा ने कहा कि आफ्ताब अमीन पूनावाला उसे बेरहमी से मारता है, वह आफ्ताब श्रद्धा को मार डालेगा। आफ्ताब ये कहता है कि वो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। ये शिकायत श्रद्धा ने की थी, लेकिन पुलिस हमेशा फिल्मों में भी देर से आती है, असल ज़िंदगी में भी देर से आती है। कोई भी बड़ी वारदात होती है, कोई भी हत्या की वारदात होती है, श्रद्धा जैसा कोई भी केस होता है या श्रद्धा का ही केस हो, हमेशा लास्ट में ये बात ज़रूर कही जाती है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो आज श्रद्धा जिंदा होती। ये हमेशा होता है। पुलिस ने उस शिकायत को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अब एंट्री फिर से आफ्ताब अमीन पूनावाला के माता पिता की होती है। आफ्ताब अमीन पूनावाला के माता पिता एंट्री करते हैं, श्रद्धा को समझाते बुझाते हैं, कहते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि श्रद्धा और आफ्ताब की शादी हो, लेकिन आफ्ताब तैयार नहीं हो रहा है, उसको हम मनाएंगे, फ़िलहाल तुम शिकायत वापस करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम शादी कराएंगे, शादी करने के बाद तुम हमारे घर में बहू बन के रहोगी और ये घर की इज़्ज़त तुम्हारे घर की इज़्ज़त है। अब इज़्ज़त को इस तरह से तुम उछालोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो तुम्हारा होने वाला पति है, हमने तो तुम्हें अपनी बहू मान लिया है, अब आफ्ताब अगर तुमसे नाराज़ है तो उसे हम समझाएंगे बुझाएंगे। इस तरह की बातें श्रद्धा के साथ की गई। श्रद्धा इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसने कंप्लेंट वापस ले ली अपनी और एक चिट्ठी मुंबई पुलिस को लिखी कि भैया माता पिता जो हैं उन्होंने अब इंटरफेयर किया है, वो कह रहे हैं कि शादी कराएंगे और अब आफ्ताब को भी समझाएंगे, तो अब मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती। क्योंकि अब श्रद्धा को ये लगने लगा था कि ये तो सास ससुर हैं, पति है, ये तो घर परिवार का मामला हो गया, अब किसी बाहर वाले को क्या दखल इसमें देना। क्योंकि वो प्यार करती थी आफ्ताब अमीन पूनावाला से और उसके दिमाग का वो हिस्सा जो मैंने आपको पहले बताया कि जो खतरा और कुछ गलत हो रहा है उसकी चेतावनी भेजा करता था, वो सो चुका था, उसको नहीं अंदाज़ा हो रहा था, नहीं एहसास था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब ऐसे करते करते उसके बाद फिर मारपीट हुई, तमाम झगड़े हुए, तमाम चीज़ें हुई। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी पॉलीग्राफी टेस्ट में पुलिस की पूछताछ में जब सच बोला, सच उसके मुंह से निकला, तब सूत्र बता रहे हैं कि उसने कहा कि उसे श्रद्धा से नफरत हो गई थी और उसने प्लानिंग के साथ श्रद्धा की हत्या की। उसने श्रद्धा के जो सपने थे, जो ख्वाहिशें थीं, उसका फ़ायदा उठाया। उसने श्रद्धा से कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं सुधर जाऊं, मैं तुम्हारे सपने पूरे करूं, तुम्हें घुमाऊं फिराऊं, हर जगह पर हम जाएंगे, अब मैं बदलना चाहता हूं, इसलिए एक नए शहर में जाकर अपनी नई ज़िंदगी दोबारा से शुरू करते हैं, इस पुरानी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं। श्रद्धा उसकी बातों में आ गई और उसे लगने लगा कि हाँ आफ्ताब सच बोल रहा है। आफ्ताब उसे हिमाचल प्रदेश ले गया, गौरी घाटी ले गया, हिमाचल प्रदेश में कसौल के पास ले गया, घुमाया फिराया, उत्तराखंड ले गया, वशिष्ठ मुनि की गुफा ले गया, ऋषिकेश में नदी के किनारे बैठकर श्रद्धा ने रील बनाई, बहुत खुश थी, उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब बदल रही है, अब जो चाहती थी वो पूरा हो रहा है। आफ्ताब ने ये भी कहा कि वो दुबई लेके जाएगा, श्रद्धा को दुबई भी जाना था, विदेशों में भी घूमना था। उनका कहना था कि यहाँ पर कमाएंगे, एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, उसके बाद अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन उसके बाद आफ्ताब इसी तरह से एक हंसती खेलती लड़की को, जिसको लग रहा था कि उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें अब पूरी हो रही हैं, दिल्ली लेकर आया और यहाँ पर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। सिर्फ श्रद्धा की हत्या नहीं की, उसकी जो ख्वाहिश थी उसकी हत्या कर दी, जो ख्वाहिश उसकी आखिरी ख्वाहिश बन गई। श्रद्धा की माँ की आखिरी ख्वाहिश की आफ्ताब पहले हत्या कर चुका था, अब श्रद्धा की आखिरी ख्वाहिश की हत्या कर दी। इधर आफ्ताब का परिवार फरार है। आफ्ताब के परिवार ने सबसे पहले श्रद्धा के माता पिता का अपमान किया, शादी नहीं होने दी, दोबारा श्रद्धा से कहा कि शादी कर देंगे, सब कुछ होगा, कंप्लेंट वापस कराई, दोबारा रोल। तीसरी बार आफ्ताब का परिवार, जब पैकर्स एंड मूवर्स का कर्मचारी घर पर पहुंचा, तब देखा कि आफ्ताब का परिवार आफ्ताब के साथ मौजूद था, वो भी पुलिस का एक अहम गवाह है और उस समय तक श्रद्धा की हत्या हो चुकी थी। ये तीसरा रोल आफ्ताब के परिवार का। चौथा,
वो पुराने घर से झूठ बोलकर नए घर में शिफ्ट हो गए हत्या के बाद। चौथा रोल, पांचवा रोल, फिर नए घर से भी ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस उनसे सघन पूछताछ करेगी और उसके लिए इंतजार किया जा रहा है आफ्ताब के पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट के पूरी रिपोर्ट आने का, क्योंकि उनका रोल कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो रहा है, कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। परिवार भी कहीं ना कहीं इस पूरी हत्याकांड में इन्वॉल्व है और जल्द ही वो भी कानून के घेरे में आएगा। अब मैंने आपसे कुछ याद रखने को कहा था, वो था आफ्ताब की आखिरी इच्छा। तमाम जगह पर, कई जगह पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हुई कि जज के सामने आफ्ताब ने अपनी आखिरी इच्छा बताई है। क्या है आफ्ताब की आखिरी इच्छा? आफ्ताब की आखिरी इच्छा कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब फिल्मों में ही होता है कि फांसी से पहले जिसको फांसी होने वाली होती है उससे जेलर पूछता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। वो आखिरी इच्छा बताता है, उसको पूरी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से फांसी के फंदे पर लटकने वाले आरोपी जिसको फांसी की सज़ा दे दी गई हो, कन्फर्म हो गई हो, उससे कोई आखिरी इच्छा नहीं पूछी जाती। ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई जेल मैनुअल में नहीं लिखा है कि किसी ऐसे शख्स से जिसको फांसी की सज़ा दी गई हो, उसे फांसी से पहले आखिरी इच्छा पूछी जाए या उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। लिहाजा आफ्ताब ने श्रद्धा की माँ की आखिरी इच्छा का दम घोट दिया। श्रद्धा की इच्छाओं का फ़ायदा उठाकर उसकी इच्छाओं को आखिरी इच्छा बनाकर उसका भी दम घोट दिया। आफ्ताब की आखिरी इच्छा कुछ भी हो, वो फांसी पर लटकने से पहले किसी हाल में पूरी नहीं होगी और ना ही कोई आफ्ताब से उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछेगा। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।